Hello everyone. Let's begin with your chapter linear equation into variable. See, इसके रिगार्डिंग आप लोग पहले से ही 9th लेवल पे बहुत ही ब्रीफ में वर्कआउट कर चुके हो, लेकिन अब यहाँ पे ये जो चैप्टर आपको आएगा ये पूरा आपके पास यहाँ पे आपको एक्सपेंडेड फॉर्मेट में आएगा and you need to do it very carefully because from board examination point of view it is going to be one of very important chapter I can say. तो पहली बात तो लेट वी बिगिन विथ व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल. एनी इक्वेशन ऑफ फॉर्म ax प्लस by इक्वल टू c इज अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे अभी ये बताया. नाउ समझ के चलेगा यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग हियर. सी आई एम सेइंग एनी इक्वेशन ऑफ फॉर्म ax प्लस by इक्वल टू c. सपोज आई हैव टेकन दिस थिंग ax प्लस by इक्वल टू c हियर. अब यहाँ पे क्या है, देयर आर थ्री थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड. पहली बात तो जैसे ये चैप्टर का नेम है अकॉर्डिंगली यू नीड टू फोकस देयर. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x एंड y दे आर वेरिएबल. आई एम सेइंग देयर टू वेरिएबल. तो व्हाट आर टू वेरिएबल, x एंड y दे आर नाउ वेरिएबल्स. देन आई एम सेइंग इट इज अ लीनियर. व्हाई इट इज अ लीनियर, लीनियर का कारण क्या है, लीनियर मीन यहाँ पे जो वेरिएबल है ये वेरिएबल का मैक्सिमम जो आपके पास पावर है वो 1 है. चाहे x है चाहे y है, इसका पावर यहाँ पे क्या है 1 है. यू कैन चेक दैट वन. एंड देन y इट इज एन इक्वेशन बिकॉज देयर इज साइन ऑफ इक्वालिटी. वहाँ पे साइन ऑफ इक्वालिटी है. तो इट मीन अब आपके पास यहाँ पे क्या है, दैट इज एन इक्वेशन विद टू वेरिएबल x एंड y, लीनियर y बिकॉज देयर इज अ पावर इक्वल 1. बट इफ आई से कि आपके पास जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये फॉर्मेट में है और इतना सा लिख के मेरा काम खत्म हो जाता है, देन आई एम टोटली रॉन्ग. द फ्यू मोर कंडीशंस यू नीड टू ऐड हियर. तो वो कंडीशंस आपके पास यहाँ पे क्या है. लुक, जब भी मैं कहीं पे भी किसी भी लीनियर इक्वेशन को लिखता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लिखा ax प्लस by इक्वल टू c, ऑलवेज रिमेंबर नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर. आपको यहाँ पे जो माइंड में रख के चलना है वो यहाँ पे क्या है, ना तो यहाँ पे a आपके पास 0 होगा ना ही b आपके पास कभी भी 0 होगा. दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड. अब a और b यहाँ पे 0 क्यों नहीं हो सकते, लेट बी चेक. मान लीजिए मैंने आपको कहा कि ये लीनियर इक्वेशन है, अगर यहाँ पे a 0 हो गया तो ये खत्म हो जाएगा. तो इट विल बी नो लॉन्गर इन टू वेरिएबल, ये सिंगल वेरिएबल में है. ओके अगर मैं यहाँ पे b को 0 फिल किया, अगर आप b को 0 फिल करेंगे तो ये खत्म हो जाना है. तो यहाँ पे ax इक्वल टू c बचेगा, तो ये x वेरिएबल में रह जाएगा, y वेरिएबल यहाँ पे खत्म हो जाना है. तो इट मीन आपके पास यहाँ पे क्या, ये 0 नहीं हो सकते. दोनों 0 होने का सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि वेरिएबल ही खत्म हो जाएंगे फिर वहां पे. तो ये कंडीशन को आपने हमेशा वहां पे साथ में मेंशन करना है कि ना तो वहां पे a 0 हो सकता है ना ही b यहाँ पे 0 हो सकता है. एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे जो a, ये b और c है, ये सभी क्या होते हैं, दे आर बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर. ये रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, ये जो a b और c है. तो डेट इज वन थिंग अबाउट डेफिनेशन हियर. अब हमारे पास यहाँ पे जो 10th लेवल पे काम होगा वो क्या होगा, आपको एट ए टाइम कोई भी 2 इक्वेशंस देके चलेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को यहाँ पे दिया गया एक तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक आपको दिया गया x माइनस वाई इक्वल टू 4. इससे पहले एक बात और करते हैं, ये आपने वैसे 9th लेवल पे बात की हुई है. सपोज मैंने आपको कहा कि मेरे को यहाँ पे दिया गया x प्लस वाई इक्वल टू 5. Now I'm saying you कि let you tell me the value of x and y which I fill here and then I'm going to get left hand side equal to right hand side. There are plenty of values that can come to your mind. What is the way? Same. अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे x वैल्यू को 1 फिल किया, what I will get y वैल्यू 4. अगर यहाँ पे x वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा. All these having the set of value are satisfying this particular equality. You can check how many such values I can get. Infinitely many. There is no problem. So infinitely many solutions are there. But now, in spite of कि you have been given only one equation at a time, we have been given 2. एंड अब आपका यहाँ पे बेसिक एम क्या है, अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर x और y के वैल्यूज को निकालना है जो इन दोनों को साइमल्टेनियसली क्या करे, सेटिस्फाई करे.
एक ऐसा x और y का वैल्यू जो इसको भी और इसको भी दोनों को यहाँ पे क्या करे, सेटिस्फाई करे। दैट इज व्हाट यू नीड टू डू हियर। हम ये बात करके चल रहे हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, अगर हम यहाँ पर ऐसे किसी भी सिचुएशन में है वेयर वी आर गिवन टू सेट ऑफ इक्वेशंस एंड देन वी हैव टू गेट वेरिएबल देयर, तो उनको सोल्व करने के लिए आपके पास यहाँ पे 4 टेक्निक्स होती हैं। तो वो जो 4 टेक्निक हैं ओके, उनको हमने यहाँ पे 10th का जो आपका इनिशिएशन हो रहा है इस चैप्टर का, उन टेक्निक से होता है। उन 4 टेक्निक में से एक टेक्निक आपने पहले ही 9th लेवल पे रखी है, वो आपके पास है ग्राफिकल मेथड। वो आपके पास आपने पहले से किया हुआ है ग्राफिकल मेथड, बट द अदर 3 दे आर न्यू टू यू। तो हम यहाँ पे उनके बारे में पहले बात करेंगे। जो हमारे पास यहाँ पे ये सब के सब टेक्निक्स हैं ओके, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू 2 टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैन कम टू यू। आपको या तो वो कहेंगे कि आप सम सोल्व कर दो व्हाई मेकिंग यूज ऑफ एनी टेक्निक, और आपको क्या करेंगे, आपको स्पेसिफाई कर देंगे कि आपने सिर्फ यही टेक्निक को यूज करके सम को सोल्व करना है। लुक व्हाट आई एम सेइंग हियर। अब जो आपके पास यहाँ पे 4 मेथड हैं सोल्व करने के लिए, वो हमारे पास यहाँ पे क्या है। पहला मेथड है हमारे पास जो है बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। जो सेकंड है वो हमारे पास है यहाँ पे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें हम सब्स्टिट्यूट करके करेंगे। थर्ड है बाय मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एंड फोर्थ जो आपका वही आपने 9th लेवल पे किया था, दैट इज ग्राफिकल मेथड। इस पे हम सबसे बाद में चलेंगे। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि जैसे मैंने प्रीवियसली आपको एक एग्जांपल लिया था x + y = 5, x - y = 4। अब सम में आपको क्या पॉसिबिलिटी, आपको कह सकते हैं solve both of these. When you are given this thing, solve both of these, then you can implement any method you like. It is up to you. पर्सनली आई वुड रिकमेंड कि आप इन तीनों में से कोई भी यूज कर लें, क्योंकि ग्राफिकल मेथड का जो सम होता है वो आपको अलग से मेंशन किया होता है। देन इन केस अगर आपको ये कह ही दिया गया कि आपने इन्हीं में से किसी एक मेथड को यूज करना है, देन यू आर बाउंड टू इंप्लीमेंट ओनली दैट पर्टिकुलर वे। देन ये नहीं उन्होंने आपको कहा इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट और आप वहां पे मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को यूज करके आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा आपका। अब हम यहाँ पे जो है सबसे पहले वी विल बिगिनिंग विद व्हाई इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड। लेट वी चेक व्हाट इज दिस मेथड। अब इस मेथड के अकॉर्डिंग मैं कोई भी 2 इक्वेशन रैंडमली उठा लेता हूं। सपोज मैंने आपको यहाँ पे कहा मेरे पास यहाँ पे एक तो है 2x + 3y = 5। देन सेकंड वन आई एम टेकिंग हियर सपोज दीज आर 2 इक्वेशन टेकन हियर। आई वांट टू गेट x एंड y वैल्यू हियर। मेरे को इनको यहाँ पे सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करने के लिए जो आपको अपने माइंड में बात रख के चलनी है वो समझ के चलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप इनको सोल्व करना चाहते हो, आपको किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल पे पहले फोकस करना है। देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल है x और y। आप क्या करो, आप किसी भी एक वेरिएबल के ऊपर अपना जो है इंटेंशन बना के रखो, फोकस बना के रखो। मान लो मैंने अपने माइंड में x वेरिएबल को सेट कर लिया, तो जब मैंने x वेरिएबल को सेट किया, पहले तो वेरिएबल का सेटअप कर लिया आपने। अब जब वेरिएबल आपने यहाँ पे चेक किया, वेरिएबल का आगे आपने कोएफिशिएंट चेक करना है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो अब आपने करना क्या है, से ये मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन 1 है, ये मेरे पास यहाँ पे 2 है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, जो x का यहाँ पे कोएफिशिएंट है के साथ आपने ये जो पहले वाला इक्वेशन है को मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब ऑपोजिट एंड पे जो इसका कोएफिशिएंट है के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, और जो कोएफिशिएंट यहाँ पे है इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। होगा क्या इससे, लेट मी चेक। अगर आप यहाँ पे 3 के साथ थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बिकम 6x, दिस विल बिकम 6x। देन आगे क्या आएगा, 3 × 3y 9 टाइम y, 5 × 3। You have to multiply throughout all the 3 entries that we multiplied by 3. अब 2 की टर्म, 2 × 3 6x, then 8y, then 7 to 14. Now see what is the beauty of this concept.
अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे x और x वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट थे दे वर डिफरेंट, बट वंस यू मल्टीप्लाई राइट हियर दे बिकम इक्वल. व्हाट इज योर मेथड? योर मेथड इज इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट. इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? वी हैव टू मेक कोएफिशिएंट्स इक्वल हियर. तो वी आर मेकिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल इक्वल एंड दैट इज व्हाट वी हैव डन सक्सेसफुली राइट हियर. यहाँ पे इन दोनों के कोएफिशिएंट अभी इक्वल हो गए. अब जब आपके पास यहाँ पे ये काम हो गया, अब आपने करना क्या है, जो अगला पार्ट है, नाउ दैट इज द सेकंड लेवल. अब ध्यान से समझ के चलना. यहाँ पे ये दोनों प्लस साइन में है. आपका फोकस कहाँ पे होगा? जहां पे आपने कोएफिशिएंट इक्वल कर दिए, ये भी प्लस ये भी प्लस. इन केस जब आपके कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएं, दोनों का या तो प्लस साइन है जैसे कि यहां पे है, या फिर दोनों जगह पे माइनस हो, तो आप लोगों ने दोनों इक्वेशंस को यहां पे सबट्रैक्ट कर देना है डायरेक्ट. दैट्स ऑल. आपने इन दोनों को क्या करना है? सबट्रैक्ट. अब अगर मैं इसको सबट्रैक्ट किया तो टर्म्स विल चेंज द साइन. नाउ व्हाट विल हैपन? दिस विल गेट कैंसल. 9 - 8 1. 15 में से 14 अगर आपने सबट्रैक्ट किया तो यहां पे क्या क्या 1. तो व्हाट इन ऑल आई एम लेफ्ट विद? y = 1. नाउ दिस वैल्यू ऑफ y विच आर गोइंग टू गेट फ्रॉम हियर, ये वैल्यू आप यहाँ पे या यहाँ पे किसी भी जगह पे एक जगह पे फिल कर दो, आपको वहां पे जो आपका अदर वेरिएबल है x वो आपको मिल जाना है. सपोज मैंने यहाँ पे वैल्यू को फिल करना है पहले वाले में, तो यहाँ पे क्या गया 2x प्लस आगे क्या आएगा 3 टाइम y. यहाँ पे y का वैल्यू क्या है? अगर आप चेक करेंगे y का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो लेट मी फिल द वैल्यू है. अगर आप यहाँ पे वैल्यू को फिल करेंगे, व्हाट इन ऑल वी गेट, ये 3 वहां पे आके सबट्रैक्ट 2, तो यहाँ पे x वैल्यू यू विल बी एंडिंग विद 1. तो x1 y1. नाउ दीज आर द सेट ऑफ वैल्यूज. अगर आप यहाँ पे या यहाँ पे फिल करेंगे यू विल गेट लेफ्ट हैंड इक्वल राइट हैंड. लुक, अगर मैं यहाँ पे x1 y1 यहाँ पे फिल किया, यहाँ पे 2 + 3 5, 3 + 4 7. अब ये जो पूरे का पूरा प्रोसेस आपने किया है, ये हमने प्रोसेस क्या किया है? ये प्रोसेस हमने किया है x वेरिएबल को अपने माइंड में रख के. सपोज अब कोई बच्चा इसको यहाँ पे जो है यही सेम प्रॉब्लम, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? y वेरिएबल को अपने फोकस में रख के करेंगे कि अगर यहाँ पे y वेरिएबल होता देन हाउ द थिंग्स वुड हैव हैपेंड. अब y वेरिएबल की बात कर रहे हैं. सपोज मैं इनको दोबारा से रिकंसिडर कर रहा हूं. बट नाउ आवर फोकस इज टुवर्ड y वेरिएबल. नाउ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y? 3. तो मल्टीप्लाई बाय 3 हियर. व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y हियर? 4. तो ये ऑपोजिट एंड पे मल्टीप्लाई कर दिया एंड वी आर डन. नाउ ये सोल्व हो जाएगा आगे आपका. सपोज मैंने इसको थ्रू आउट यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 4 × 2 8x, देन 4 × 3 यहाँ पे क्या आएगा 12y, देन आगे क्या आएगा 5 × 4 20. सेम पैटर्न पे यहाँ पे चलते हैं. 3 × 3 9x, देन आगे क्या आएगा 4 × 3 यहाँ पे क्या आएगा 12y इज इक्वल टू 7 3 क्या आएगा 21. अगेन 2 इक्वेशन आर देयर. नाउ हमने y वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वेट किया था, ये इक्वेट हो गए, इक्वल हो गए दोनों. एंड देन अब इन दोनों का आपने क्या करना है, क्योंकि दोनों का साइन प्लस है तो यू विल सबट्रैक्ट. जब यहाँ पे थ्रू आउट आप दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे, टर्म्स विल चेंज द साइन. व्हाई वी आर सबट्रैक्टिंग? सो दैट वी कैन कैंसल आउट बोथ ऑफ दीज. नाउ द थिंग्स यू आर लेफ्ट विद, लेट वी प्रोसीड टुवर्ड देम. अब यहाँ पे क्या है 8 - 9 -1, देन 20 - 21 -1, माइनस विल गेट कैंसल. आई एम लेफ्ट विद x वैल्यू 1. सेम वैल्यू आई वाज गेटिंग हियर, यू कैन चेक. ओके, तो यही वैल्यू यहाँ पे आ रही थी. तो अब यहाँ पे x वैल्यू 1 को यहाँ पे फिल करके देख लो, चाहे यहाँ पे फिल करके देखो, यू आर गोइंग टू गेट अगेन वैल्यू ऑफ y एंड दैट विल बी सेम इन ईच केस. ओके, अब जैसे मैंने यहाँ पे x वैल्यू 1 को यहाँ पे फिल किया, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 × 1, तो 3 टाइम y इक्वल टू क्या आएगा 5 - 2 3. तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या आएगा 1. तो सेम वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट. नाउ इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस कि यू आर गोइंग टू make your calculation keeping in mind x variable or y variable. It is all your choice. आप जैसे मर्जी करें, आंसर वहां पे सेम आएगा. If you are not getting same answer, then definitely there is something wrong you have done while making calculation. तो उसको अपना दोबारा से आप चेक कर सकते हैं. फाइन. अब इसी प्रोसेस को हम आगे लेके चलते हैं. नाउ वहां पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे I taken an example where only plus sign is there. Okay, now a combination of plus and minus value can also be there. So for example, if I say to you, suppose we are having this problem with us,
सपोज मेरे को ये दोनों इक्वेशन अब यहाँ पे दिए गए हैं एंड देन आई नीड टू सिंप्लीफाई बोथ ऑफ देम। मेरे को इन दोनों को यहाँ पे सोल्व करना है। ओके, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। Now, if I want to solve it, again, equating the coefficient is something we are going to implement. फिर से आप यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर अपना फोकस कर सकते हैं। हम इसको भी दोनों तरीके से करके देख लेते हैं। पहले हम x वेरिएबल की बात करते हैं। x वेरिएबल ये रहा आपका, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 5 है, मल्टीप्लाई बाय 5 है। यहाँ पे क्या है 2 है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 है। Now let we carry on calculations here. You multiply by 2 throughout. यहाँ पे क्या आएगा 7 into 2, 17 into 2. सेम पैटर्न पे यहाँ पे 5 into 2, 5 into 3, 5 into 1. That is what we are getting now. Let me simplify both of these. They are plus and sign. तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि इन दोनों को खत्म करना है। ओके, जिसके भी आप कोएफिशिएंट इक्वेट करते हैं वो खत्म करने पड़ेंगे आपको। जब तक आप उनको कैंसिल नहीं करेंगे आपके पास वेरिएबल का वैल्यू नहीं आएगा। आई हैव टू कैंसिल देम। ये प्लस, तो सब्ट्रैक्ट, ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेट बी सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ देम, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। 14 में 15 ऐड किया तो 29 एंड 29, अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं 29 विल गेट कैंसल, y वैल्यू विल 1। नाउ y वैल्यू 1 कैन बी फिल्ड राइट हियर, तो 5x प्लस आगे क्या आएगा 7 into 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 17 आ गया। तो वट इन ऑल वी आर एंडिंग विद 17 माइनस 7, यहाँ पे 10, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर 2। दैट इज हाउ यू कैन गेट x एंड y। नाउ सपोज किसी बच्चे के माइंड में ये आता है कि आई हैव टू कैरी ऑन विद y वेरिएबल, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज मेरे को ये दिया गया 5x प्लस 7y इक्वल टू 17, देन 2x माइनस 3y इक्वल टू 1। नाउ वन थिंग वेयर यू नीड टू बी केयरफुल, सपोज एक जगह पे प्लस है एक जगह पे माइनस है, तो मल्टीप्लाई करते वक्त मेरा आपको ये गाइडेंस रहेगा कि आप यहाँ पे प्लस और माइनस साइन की तरफ अपना फोकस मत करें, आप सिर्फ ये नंबर के तरफ अपना जो है अटेंशन जो है बना के रखेंगे। यहाँ पे क्या है 7 है, यहाँ पे 3 है, लेट इट बी। प्लस माइनस जहाँ पे पड़े रहने दो, उनको आपने देखना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 7 है, इस 7 से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे क्या है 3 है, तो इस 3 से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस बाद में देखेंगे। ओके, नाउ अब अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा 5 into 3 क्या आ गया 15x आ गया, 7 into 3 21y, 17 into 3 51. Now let me multiply both of them. If you multiply both of these, then what you will get 7 into 2 यहाँ पे क्या आएगा 14x, then आगे क्या आएगा 7 into 3 21y is equal to क्या आ गया 7 आ गया। Now अब यहाँ पे सिचुएशन पहले से डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे, देखो मैंने यहाँ पे y वेरिएबल को जो है फोकस में रख के उनके कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर दिया, बट व्हाट इज हैपनिंग नाउ, अर्लियर आई वाज गेटिंग सेम साइन, लाइक यहाँ पे प्लस था यहाँ पे प्लस था, तो मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट नहीं करना, क्योंकि अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया तो ये माइनस प्लस बन जाएगा एंड देन यू विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू कैंसिल बोथ ऑफ देम। तो गलती से भी जब दोनों के साइन ऑपोजिट आ जाए तो आपने कभी सब्ट्रैक्ट करना ही नहीं है, रादर यू विल बी एडिंग देम। तो मेरे को इन दोनों को ऐड करना है यहाँ पे। अब अगर मैंने इन दोनों को यहाँ पे ऐड किया तो एडिशन करके क्या होगा, यहाँ पे ये जो y वेरिएबल है ये टर्म एज सच कैंसिल होगी। आई एम एडिंग बोथ ऑफ देम, तो एडिशन में कोई साइन चेंज नहीं होता, ये साइन एज सच यहाँ पे रहेंगे। अब यहाँ पे 15 में 14 को ऐड किया तो यहाँ पे क्या आएगा 29x, 15 प्लस 14 यहाँ पे 29, एंड देन 51 में 7 को ऐड कर दो बच्चे 58। नाउ व्हाट आर गोइंग टू गेट, ये 29 आप यहाँ पे राइट हैंड पे लेके आएंगे, आई विल बी गेटिंग x वैल्यू 2। तो दैट इज द वैल्यू आई एम लेफ्ट विद हियर, यहाँ पे x वैल्यू 2 है। अभी जो यहाँ पे x वैल्यू 2 आपके पास यहाँ पे आ रहा है, दिस वैल्यू x इक्वल टू 2 इज टू बी फिल्ड एनीवेयर, इधर हियर और हियर, तो आपके पास वहां पे y की वैल्यू आएगी। अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को फिल करता हूँ, यू कैन चेक, x वैल्यू 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा 5 into 2 यहाँ पे 10 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 7y इज इक्वल टू क्या आ गया 17, ये 10 आपने माइनस किया तो 7y इज इक्वल टू 7, तो y का वैल्यू क्या आएगा 1, तो अगेन x to y1 x to y1 आई एम गेटिंग सेम थिंग हियर। तो दैट इज योर इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड। एक बात माइंड में रखेंगे हमेशा, जब भी आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में चलना है और अगर आप वहां पे वेरिएबल की वैल्यूज को निकालना चाहते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यूज को निकाला है,
अगर वो वैल्यूज वहां पे गिवन इक्वेशन से निकलती होंगी तो आपके पास वहां पे हम कहते हैं कि हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। तो दैट इज अ यूनिक सॉल्यूशन। अब ये यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये है कि सिर्फ यही एक ऐसा सेट ऑफ वैल्यू है, ओके, सिर्फ यही एक ऐसा वैल्यू है जो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर सकता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे x वैल्यू को 2, y वैल्यू 1 यहाँ पे या यहाँ पे फिल करके देखता हूँ तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड के इक्वल आएगा, ओके। अदरवाइज पूरे यूनिवर्स में यहाँ पे x वैल्यू 2 और y वैल्यू 1 के सिवाय यहाँ पे आप कोई मर्जी नंबर फिल करके देख लेना, कभी भी आपके पास से दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली जो है वैलिडेट नहीं होंगी। तो whenever you are getting x and y value there, you are going to always get a unique solution. Uniqueness mean that is the only possible solution, और इसके सिवाय आपके पास ऐसा कोई भी x और y का वैल्यू नहीं आएगा जो इन दोनों को यहाँ पे क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो। तो ये ट्यूटोरियल में फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे इस मेथड को सिर्फ यहीं पे रोक रहे हैं। जो आपका अपकमिंग ट्यूटोरियल आएगा उसमें हम यहाँ पे जो है इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में लेके चलेंगे, ओके। वहां पे कैलकुलेशन वर्क करते वक्त यू नीड टू बी केयरफुल। तो दैट इज एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।